नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंक न्यूज़ और आज मेरे साथ में है भारतीय जनता पार्टी लोकसभा झुंझुनू से मजबूत दावेदारी पेश करने वाले डॉक्टर पवन चौधरी जी। डॉक्टर पवन चौधरी जी के बारे में हम जानेंगे। इन्होंने मजबूत दावेदारी जो है झुंझुनू लोकसभा सीट से पेश की है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल 15 लोगों का नाम जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सामने रखा है। झुंझुनू की जो लोकसभा सीट है, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी दावेदार है। वो दावेदारी काफ़ी लोग कर रहे हैं, लेकिन एक मजबूत जो दावेदार हैं और पिलानी के रहने वाले हैं, इन्हीं से रूबरू हो रहे हैं और जानते हैं कि क्या विजन है इनका और भारतीय जनता पार्टी से ये किस प्रकार से जुड़े हैं और आगे का इनका क्या प्लान है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल में। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आप भारतीय जनता पार्टी से एक मजबूत दावेदारी जो है वो पेश कर रहे हैं, तो जनता जानना चाह रही है आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, डॉक्टर पवन चौधरी क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, सबके मन में विचार है, वो जानना चाह रहे हैं आप डॉक्टर पवन चौधरी का बैकग्राउंड क्या है आखिर। देखिए, मैं बिरला शिशु विहार से अपना शैक्षणिक स्तर स्टार्ट किया। बिरला शिशु विहार में इन्फेंट क्लास से लेके 5th तक वहाँ पढ़ा। उसके बाद मैं बिरला हायर सेकेंडरी स्कूल से 12th किया। 12th के बाद मैं अपने BMS की तैयारी के लिए कोल्हापुर चला गया। वहाँ से मैंने मेरी BMS करी। उसके बाद में मैंने मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किया और मैं मेरे जीवन के शैक्षणिक कॉल से ही नेता के रूप में बना, क्योंकि मैंने कॉलेज टाइम पे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का चुनाव ABVP के कैंडिडेट की तरह से यूनिवर्सिटी चुनाव मैंने कोल्हापुर यूनिवर्सिटी से लड़ा था। उसके बाद मैं अपने क्षेत्र में वापस आके चिकित्सीय सेवाएं शुरू करी। पिलानी में ही त्रिवेणी पे मेरा हॉस्पिटल है, वहाँ से मैंने मेरी चिकित्सा सेवा स्टार्ट करी। उसी समय से 2002 से ही मैं स्वयंसेवक हूँ। मैं संघ के साथ में कंटिन्यूस अपना जो दायित्व है उसके साथ लगा रहा। यहाँ पिलानी शहर में मैं ABVP का 2003 नगर अध्यक्ष भी रहा और ABVP में उस टाइम पे संगठन को खड़ा भी किया। तत्पश्चात मैं मूल अपने पैसे के साथ में जुड़ के पिलानी झुंझुनू अपने क्षेत्र के लिए चिकित्सा सेवा में प्रदान करता रहा, जिसमें मैं एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते, जैसे मैंने खुद ने 52 बार मैंने खुद ने ब्लड डोनेट किया हुआ है। बाकी चिकित्सीय कैंप लगाना, कोई गौ सेवा समितियां हैं, इनमें रहा। अपने अपंग मूल कार्यक्रम, दिव्यांग कार्यक्रम है, उनमें भी खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पार्टी भाजपा के साथ में मेरा जुड़ाव उसी संस्कारों के साथ में होता गया जिस संस्कारों से मैं संघ के साथ जुड़ा, और उसी पैटर्न पे धीरे धीरे मैं मेरे को ये संस्कारों के साथ में मैं अंदर से आत्मीयता से पार्टी से मेरा जुड़ाव हो गया। मेरे पिताजी, दादाजी ये सारे सैनिक लोग थे। कृषि से बिलोंग हमारी फैमिली करती है। कुछ चीज़ें झुंझुनू क्षेत्र के लिए वंचित रही, जिसके कारण कि कहीं मेरे को कुंठितता महसूस होती है कि यार अपने को अकेला अपने ही जीवन में खुद का ही न करके समाज के लिए भी करना चाहिए। आज हम लोग पिछले 30 साल से, मैं जब से समझदार हुआ हूँ तब से नहर के पानी के लिए हम लोग सोचते आ रहे हैं कि नहर का पानी आएगा, उसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं, सारा किया है। लेकिन चुनाव आते ही नहर का मुद्दा आ जाता है, उसके बाद गायब हो जाता है। नहीं, चुनाव आते ही नहर का मुद्दा आ जाता है और गायब हो जाता है। इसी चीज़ को की कुंठिता और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग के अंदर मतलब ऐसा फील हो रहा है कि ये
राजनीतिज्ञ जितने भी थे पहले वाले, उनके पास विजन ही नहीं था। आज पानी की कमी यहाँ आने के बाद में तो आपको भी दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है कि पानी नहीं है। आज अपन नल में पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो भी नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए अपन इतना प्रयत्नशील है, जबकि ये काम 20 साल पहले ही नहर का होना चाहिए था, जो कि नहीं हो पाया। अब कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि मैं एक विजन के साथ में अगर राजनीति में उतरूं तो मैं मेरे क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के और मैं आगे बढ़ा सकता हूं, और जहां से हम लोग वंचित हैं उस चीज़ों को अपन ओवरकम कर सकते हैं। तो आपके प्राथमिक जो मुद्दे हैं झुंझुनू जिले के लिए क्या क्या रहने वाले हैं? सबसे पहला नहर का पानी और पानी। दूसरा, मेरे हिसाब से मैं जो देख रहा हूँ, हमारे 20 से 25% युवा जो हैं वो आज रोज़गार और रोज़गार की तलाश के लिए ज़िले से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी नया बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जिसके कारण युवा मजबूर हैं दूसरे प्रदेश में जाने के लिए, दूसरे देश में जाने के लिए, और वो कहीं ना कहीं दुखदायी है। हम अग्रणीय राजस्थान के नहीं, आप हिंदुस्तान के भी कुछ अग्रणीय ज़िलों में अगर गिनो तो झुंझुनू ज़िले का नाम है, लेकिन हम लोग राजनीतिक पिछड़ेपन के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाए। ये मेरे को स्वयं को महसूस होता है, और मेरे को लगता है कि मोदी जी, भाजपा, इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के अपन ये चीज़ हमारे क्षेत्र के लिए कर सकते हैं। विजन के आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास आगे के संसाधन लोगों के लिए, जो इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए प्लान्स होने चाहिए, वो अभी यहाँ मेरे को कहीं भी ग्राउंड पे दिख नहीं रही है। उन सब के डेवलपमेंट्स में अपने को करना चाहिए, जैसे रेल की सुविधा से अभी पिलानी ही वंचित है, फिर जितनी झुंझुनू ज़िले में आ रही है वो बहुत ही कम है। अपनी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स देखो, उनकी जो कनेक्टिविटी है और झुंझुनू ज़िले की जो NH से कनेक्टिविटी है वो भी काफ़ी हद तक कम है, मतलब उसको और बढ़ाना चाहिए। तो आप जो टिकट की दावेदारी, जो मजबूत दावेदारी जो कर रहे हैं, उसके पीछे का क्या रीज़न है सर? किन किन नेताओं से आपकी अभी तक, अगर मैं कहूँ कि मीटिंग्स, बातचीत हो चुकी हैं, क्या मजबूत संकेत कहाँ से मिल रहे हैं? देखिए, टिकट की दावेदारी तो पार्टी को डिसाइड करनी है। मैंने मेरा पक्ष रखा है कि मैं, अगर ये जिम्मेदारी मेरे को पार्टी देती है तो मैं सकुशल बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतने में समर्थ हूँ। मेरे पास पूरी टीम है, आराम से भाजपा यहाँ से 3 लाख 4 लाख वोटों से आराम से जीत सकती है। ये निर्णय पार्टी को करना है कि वो किस सिपाही को कौन सी जिम्मेदारी दे, कौन सा दायित्व किसको दे। जो दायित्व मेरे को मिलेगा मैं उसको भली भांति संपूर्ण आत्मीयता से निभाने के लिए तैयार हूँ। तो क्या लगता है कि किसके साथ में, अगर आपको टिकट, भाजपा आपको दावेदार बनाती है, यहाँ से टिकट देती है दावेदारी में, तो किससे आपकी टक्कर हो सकती है? विपक्ष में कौन हो सकता है? ये कांग्रेस का काम है, वो कांग्रेस किसको देती है टिकट, वो जो उनकी पार्टी डिसाइड करे। हमें तो हमारे दायित्व का निर्वहन करना है, तो हमें उनके बारे में तो इतना सोचने की क्या ज़रूरत है। कोई भी आए उससे क्या फ़र्क पड़ना है। हम तो अपने विचारों से, अपनी आत्मीयता से, अपने संस्कारों से समाज के सामने जाएंगे और उसके बिहार पे चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर पवन चौधरी, जो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी से अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं।